तो इस तरह जब सुमंत्र ने अपनी कथा समाप्त करी और बोला कि राजा दशरथ, मुझे पूर्ण विश्वास है कि ऐसा होगा, तो आप अपने मित्र से सहायता मांगे। तो दशरथ जी ने बिना विलंब किए जल्द से जल्द, जितना हो सकता था, अपने मंत्रियों, पुरोहित और ब्राह्मणों को लेकर राजा रोमपाद के यहां पहुंचे। राजा रोमपाद ने जब उनको देखा तो बहुत ही हर्षोल्लासित हुए और दशरथ जी का उन्होंने भव्य स्वागत किया। करीबन 1 हफ्ते तक राजा रोमपाद का आतिथ्य सत्कार स्वीकार करने के बाद दशरथ जी ने अपनी इच्छा उनके सामने रखी और तुरंत ही राजा रोमपाद तैयार हो गए। इससे पहले जब राजा दशरथ पहुंचे थे अंग राज्य, राजा रोमपाद जो थे वो अंग देश के राजा थे। तो जब दशरथ पहुंचे थे तो उसी समय उन्होंने ऋषिशृंग ऋषि को बता दिया था कि आपके असली ससुर दशरथ जी ही हैं। और जब राजा रोमपाद राजी हुए तो दशरथ जी शांत और ऋषिशृंग ऋषि को लेकर वापस अयोध्या पहुंचे। अयोध्या पहुंच के उन्होंने अपने मन की इच्छा अश्वमेध यज्ञ की बताई। तो ऋषिशृंग ने कहा कि वसंत ऋतु के आगमन में शुरू करते हैं। वसंत ऋतु का जब आगमन हुआ तो उनके निर्देशानुसार सारी चीजों का इंतजाम यज्ञ के लिए जो चाहिए थी वो शुरू हो गया। सरयू नदी के तट पर उत्तरी भाग के अंदर वो स्थान बनाया गया। अब अश्वमेध यज्ञ क्या होता है? अश्वमेध यज्ञ ये होता है कि जो भी राजा अश्वमेध यज्ञ करता है वो एक घोड़े को, यानी कि अश्व को, विश्व भ्रमण के लिए छोड़ता है। जब पूरा विश्व भ्रमण करने के पश्चात, यानी जब वो अश्व एक किसी दूसरे राज्य में पहुंचता है तो वहां का जो राजा है उसके सामने 2 ऑप्शन होते हैं कि या तो वो जिसका अश्व है उसका आधिपत्य स्वीकार कर ले, कोई उपहार देके उस घोड़े को आगे भेज दे, या फिर उनको चैलेंज करे। अगर चैलेंज करता है तो दोनों सेनाओं के मध्य युद्ध होता है। और क्योंकि जो अश्वमेध यज्ञ कर रहा होता है वो पहले ही इतना प्रभावशाली होता है, और अगर ये दूसरा राजा उस युद्ध में हार जाता है तो फिर उसको अपने प्राणों की बलि देनी पड़ती है। तो ये होता है अश्वमेध। अब अश्वमेध यज्ञ के अंदर इस घोड़े की भी बलि दी जाती है। अब यहाँ पे जो एक बहुत जरूरी चीज समझने की है, आगे से जो मैं चीजें कहूंगा जिसमें मेरे अपने विचार होंगे तो मैं आपको ऐसे करूंगा, और जब मेरे विचार खत्म होंगे तो मैं ऐसे करूंगा। तो मेरा सोचना ये है कि पहले के जो ब्राह्मण थे उनकी शक्तियां, यानी कि उनकी सामर्थ्य इतनी थी कि वो किसी भी यज्ञ के लिए देवताओं को आमंत्रित कर सकते थे अपना भाग लेने के लिए। और अगर किसी पशु या किसी भी चीज की बलि दी जाती है तो उनमें इतनी सक्षमता थी कि वो उसको इस शरीर से छोड़कर दूसरे शरीर के अंदर प्रवेश करा सके अच्छी योनि के। लेकिन आज समय बदलने के साथ ऐसी क्षमता वाले ब्राह्मण तो है ही नहीं, उनमें से किसी ने नहीं देखे। तो वो क्षमता ही नहीं है कि देवताओं को आमंत्रित किया जा सके। तो इसीलिए अब किसी भी जगह जो बलि देना है वो एक कुप्रथा की तरह है, उसका अनुसरण नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसका हमें पाप ही लगेगा, कुछ अच्छा नहीं होगा। तो ये चीज का जरूर ध्यान रखें कि अब समय के साथ आपको चेंज होना चाहिए। खैर, अश्व को छोड़ा गया। पूरे वर्ष भ्रमण करने के, विश्व भ्रमण करने के पश्चात जब वो लौटा तो उसके साथ में 400 राजकुमार थे जिनके संरक्षण में वो घोड़ा वापस आया। सब जगह लोगों ने उपहार देके भेजा था। लौटा
और प्राथमिक रीतियों के उपरांत जो राजा दशरथ की बड़ी रानी थी यानी कि कौशल्य, तो उन्होंने खूंटे से बंधे हुए उस अश्व पे तलवार से 3 प्रहार करके उसकी बलि दी। और इस अश्वमेध यज्ञ के लिए, जो कि 3 दिवसीय यज्ञ था, राजा दशरथ को पता था कि भविष्य में जाके राजा जनक ही उनके पुत्रों के ससुर होंगे, तो प्रथम निमंत्रण उनको भेजा गया था और बाकी सभी राज्यों के राजों को निमंत्रण भेजे गए थे। अब घोड़े की चर्बी श्रृंग ऋषि ने अग्निकुंड में डाली और बाकी पुरोहितों ने घोड़े के अंग के टुकड़े टुकड़े कर कर उसको भी यज्ञ में आहुति दी। तो आप ये मत समझिएगा कि मतलब ये कोई दुष्कर्म था। उस समय की प्रथा थी और उस समय के जो ऋषि थे वो इतने सक्षम थे कि उस घोड़े को वो दूसरी योनि में भेज सकते थे और उसकी मुक्ति कराई थी इस योनि से। तो इसीलिए पहले बोला था कि आजकल के जमाने के अंदर ये संभव नहीं है, तो बलि नहीं देनी चाहिए। अब जब यज्ञ का धुआं उठा काला, तो श्रृंग ऋषि ने राजा दशरथ को बोला कि आप इस धुएं को ग्रहण करें जिससे कि यज्ञ का फल आपको मिल सके। जब 3 दिवसीय यज्ञ पूरा हुआ तो उसके बाद श्रृंग ऋषि ने राजा दशरथ से कहा कि देखिए, ये तो सुनिश्चित है कि आपके पुत्र होंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको कह रहा हूं कि आप एक पुत्रेष्टि यज्ञ यानी पुत्र प्राप्ति के लिए भी एक यज्ञ कर लीजिए। राजा ने कहा जैसी आपकी इच्छा, आप बताएं कैसे करना है। फिर उनके यज्ञ के लिए सारा आयोजन शुरू किया गया, सामग्रियां एकत्रित की गई। जिस समय ये यज्ञ की तैयारी चल रही थी, उसी समय ब्रह्मा जी के पास सारे देवता पहुंचे और बोले कि ये जो रावण पैदा हुआ है, रावण का जो इस टाइम राज्य है, ये सबको बहुत सताता है और इससे तो लड़ना भी दुष्कर है। हम इसे युद्ध में मार भी नहीं सकते, तो आप हमारी कोई सहायता कीजिए। जब वो ब्रह्मा जी से बात कर ही रहे थे, तो इसी बीच के अंदर भगवान विष्णु गरुड़ पर सवार होकर वहां पहुंचे। उनके हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म यानी कि कमल का फूल। इतना सुंदर उनका रूप था कि देख के सारे देवता नतमस्तक हो गए। पीत वस्त्र धारण किए हुए थे। ब्रह्मा जी ने उनको देवताओं की बात बताई तो विष्णु भगवान बोले कि आप चिंता ना कीजिए, शीघ्र ही मैं पृथ्वी पर जन्म लेकर उस राक्षस का अंत करूंगा और 11,000 वर्षों तक शासन करूंगा। इतना कहकर विष्णु भगवान अंतर्ध्यान हो गए। तो इधर ये पुत्रेष्टि यज्ञ शुरू हुआ। पुत्रेष्टि यज्ञ की जो आहुति दी जाती है, उस समय उसमें से एक बड़े विलक्षण व्यक्तित्व का व्यक्ति उत्पन्न हुआ। बहुत ही सुंदर रूप था। वो भगवान विष्णु का दूत था। हाथों में उसके स्वर्ण पात्र था। तो उसने राजा दशरथ से कहा कि आपके दोनों यज्ञों का ये प्रसाद है, आप इसे ग्रहण कीजिए। खीर उन्होंने स्वर्ण पात्र में राजा दशरथ को दी और बोला कि आप इसे अपनी पत्नी को खिला दीजिए। ये कहकर विष्णु दूत भी अंतर्ध्यान हो गए। राजा ने शीघ्र ही वो खीर जो है वो अपनी पत्नियों में वितरण कर दी। कौशल्या को उन्होंने आधा भाग दिया। उस खीर का पात्र में जो खीर थी उसका आधा भाग कौशल्या जी को दिया। उसके बाद बचे हुए आधे भाग में से उन्होंने आधा भाग सुमित्रा को दिया